जय हिंद दोस्तों। एक और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आ चुका है। इसकी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम पर वीडियो बनाइए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साइबर क्राइम को सबसे पहले थ्योरिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इसके बाद साइबर क्राइम से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये साइबर क्राइम होता क्या है। सबसे पहले आप समझो क्राइम क्या होता है। गैर कानूनी तरीके से कोई काम करना क्या कहलाता है? क्राइम कहलाता है। और इसी प्रकार से गैर कानूनी तरीके से कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट या फिर एटीएम के द्वारा कोई अपराध यदि किया जाता है, ठीक है, उसमें आप कंप्यूटर का उपयोग कर लेते हैं, मोबाइल का उपयोग कर लेते हैं, इंटरनेट का या फिर एटीएम का, तो ये गैर कानूनी तरीके से किया गया अपराध क्या बन जाता है? साइबर अपराध बन जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या होता है साइबर अपराध। अब देखिए इसके लिए भारत में कानून है क्या? बिल्कुल, इसके लिए भारत में कई सारे कानून हैं। एक तो आईटी एक्ट है 2000। आपसे पूछा जाएगा कि ये आईटी एक्ट कब आया या फिर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया? आप कहेंगे 2000 में। इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी 9 जून 2000 को और ये लागू हुआ 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति कब आई? तो आप कहेंगे 2013 में आई। ठीक है, और एक पोर्टल भी लाया गया था, राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में मदद के लिए, ठीक है, ताकि लोग इसी पर साइबर अपराध से जुड़ी रिपोर्ट कर सकें इस पोर्टल पर। ठीक है, तो रिपोर्ट करने में मदद के लिए ये पोर्टल लाया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। कब ये पोर्टल लॉन्च हुआ? तो 30 अगस्त 2019 को। पोर्टल क्या है? www.cybercrime.gov.in। ठीक है, इस पे जाकर साइबर क्राइम से रिलेटेड आप कोई भी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सेंटर है, एक केंद्र है, इसको भी आप जान लो। यहाँ से क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसको हिंदी में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहते हैं। और ये क्यों स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? तो भारत में साइबर अपराध से निपटने के लिए इस सेंटर को लॉन्च करने की योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा बनाई गई 2018 में। लेकिन ये जो सेंटर है इसका उद्घाटन कब हुआ? जनवरी 2020 में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सेंटर का संचालन केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ फैक्टों को समझ लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि साइबर सुरक्षा का जनक किसे कहा जाता है? आप कहेंगे बॉम थॉमस को साइबर सुरक्षा का जनक माना जाता है। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ पर खोला गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन खोला गया। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने एक साथ अपने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले? एक साथ अपने सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोलने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बात करें कि साइबर अपराध की क्या स्थिति है, तो उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो देखिए अभी इन प्रेजेंट 18 हैं। ठीक है, लेकिन 57 और नए साइबर क्राइम खोले जाएंगे, इसकी घोषणा हो गई है, सरकार ने कर दी है। इस प्रकार से 18 और 57 कितने हो जाते हैं? 75 हो जाते हैं। मतलब यूपी के सभी जिलों में 75 जिलों में 75 साइबर स्टेशन हो जाएंगे, 57 नए खोले जाएंगे, ये घोषणा कर दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने नए साइबर थाने खोले जाएंगे? आप कहेंगे 57। ठीक है, इस प्रकार से 75 जिलों में कितने साइबर थाने हो जाएंगे? 75। ठीक है, एक कन्वेंशन है बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001। आपसे पूछा जाएगा इसका संबंध किससे है? आप कहेंगे साइबर क्राइम से इस कन्वेंशन का संबंध है। ठीक है, और इस कन्वेंशन में भारत ने अभी तक साइन नहीं किए हैं भारत ने। ठीक है, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, जो साइबर क्राइम है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। परिभाषा दे दी जाती है, पूछा जाता है कि ये क्या है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझो।
सबसे पहले हम समझ लेते हैं हैकिंग को। हैकिंग क्या होती है? तो देखिए, किसी भी वेबसाइट या किसी कंप्यूटर या फिर किसी नेटवर्क में कोई अनाधिकृत तरीके से प्रवेश कर जाता है, ठीक है, और उस वेबसाइट या फिर उस कंप्यूटर या फिर उस नेटवर्क के सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर को अपने बस में कर अपने मनचाहे ढंग से कोड करके अपने मन के मुताबिक कार्य करवाना, ठीक है, ये हैकिंग कहलाती है। और ये जो बंदा कर रहा है ये काम, वो क्या कहलाता है? वो हैकर्स कहलाता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, आगे हम बात करें हैकर्स के प्रकार। तो देखिए, जो हैकर्स हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक है ब्लैक हेट हैकर्स, दूसरा है वाइट हेट हैकर्स, तीसरा है ग्रे हेट हैकर्स, ठीक है। तो ये ब्लैक हेट हैकर्स क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा व्यक्ति होता है जो डेटा को नष्ट करके या फिर नेटवर्क को निष्क्रिय बनाकर नुकसान पहुंचाने के इरादे से सुरक्षित नेटवर्क में घुसपैठ करने का प्रयास करता है, ठीक है, और इसका इरादा गलत होता है। ये जो हैकिंग कर रहा है ये खुद के लाभ के लिए हैकिंग कर रहा है, इसको ब्लैक हेट हैकर्स कहा जाता है। दूसरे हम बात करें दूसरे कैटेगरी की, तो ये वाइट हेट हैकर्स होता है। ऐसा हैकर जो जन कल्याण के लिए या सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए अपने हैकिंग कौशल का प्रयोग करता है। बोले सर, जन कल्याण के लिए कोई हैकिंग करता है क्या? हाँ भैया, लोग करते हैं। लोग बड़े बड़े हैकर्स हैं, उनने बड़े बड़े कोर्स करे हैं, लाखों रुपए लगाए हैं और उनने अपनी स्किल को डेवलप करा है, ठीक है। इनने क्या करा है? अपनी स्किल को डेवलप किया है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कई सारे सरकारी, जैसे आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई का कोई नेटवर्क हैक कर लेगा, ठीक है, और गलत इरादे से नहीं, आरबीआई का नेटवर्क हैक कर लिया, ठीक है, और इनको बताया आरबीआई वालों को कि भैया आपका नेटवर्क कमज़ोर है, यहाँ पर ये कमी है, इससे जनता का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इनने हैकिंग भी करी, लेकिन जन कल्याण के लिए करी और अपने कौशल को भी दिखा दिया कि हम इतने टैलेंटेड हैं, ठीक है। आप कौशल को दिखा दिया तो कोई बड़ी कंपनी इस बंदे से कांटेक्ट करेगी कि यार ये बंदा तो खतरनाक है, नॉलेजफुल बंदा है, ठीक है, इसको हम अपनी कंपनी में हायर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपनी कौशल को निखारने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये हैकिंग करी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार का होता है ग्रे हेट हैकर्स। ये जो व्यक्ति है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या फिर नेटवर्क में सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करने के लिए अपनी हैकिंग कौशल का उपयोग करता है। इसका इरादा गलत नहीं होता है, इरादा गलत तो केवल ब्लैक हेट हैकर्स का होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? ये क्या करता है? केवल कंपनी या फिर किसी संस्था की जो सुरक्षा कमजोरी है उसको बताने के लिए हैकिंग करता है, अपने कौशल का यूज़ करता है। इसका इरादा बिल्कुल गलत नहीं होता है। समझ गए? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपसे पूछा जाएगा जन कल्याण के लिए जो हैकिंग करी जाती है वो क्या कहलाती है? आप कहेंगे वाइट हेट हैकिंग कहलाती है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अपनी हैकिंग कौशल को निखारने के लिए, ठीक है, और सुरक्षा एजेंसियों या फिर किसी संस्था की कमजोरियों की पहचान करने के लिए जो हैकिंग करी जाती है वो क्या कहलाती है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, हम समझ लेते हैं स्पैम ईमेल क्या होता है। तो देखिए, ईमेल द्वारा बल्क में भेजे गए अवांछित संदेशों को स्पैम ईमेल कहा जाता है। ऐसे ईमेल जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये ईमेल स्पैमर्स द्वारा प्राप्तकर्ताओं से महत्वपूर्ण जानकारी चुराने के इरादे से भेजा जाता है। और स्पैम ईमेल को जंक ईमेल भी कहा जाता है या फिर इसको बस स्पैम भी कहा जाता है। आप लोगों ने अपना मेल ओपन करके देखा होगा कभी, तो आपको स्पैम नाम का एक फोल्डर अलग ही दिख जाता है, ठीक है। इसमें बल्क में मैसेज भेजे जाते हैं, बहुत सारे मैसेज भेजे जाते हैं या फिर बहुत बड़ा मैसेज भेजा जाता है, ठीक है। इससे अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल को नुकसान हो सकता है। समझ गए? आजकल तो मोबाइल में भी स्पैम नाम के फोल्डर देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। मैसेज में ही आपको यहाँ कहीं पर एक स्पैम फोल्डर मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पर वायरस टाइप के मैसेज जाते हैं या फिर बहुत बड़े जो मैसेज होते हैं वो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम समझ लेते हैं फिशिंग को। फिशिंग क्या होता है? तो इंटरनेट पर
नकली वेबसाइट या फिर नकली ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूज़र के साथ की गई धोखाधड़ी को फिशिंग कहते हैं। और ये जो व्यक्ति ये काम करता है वो फिशिंग हैकर्स कहलाता है। बोले सर इसको आप सरल भाषा में समझाइए। तो देखिए, नकली वेबसाइट या फिर नकली ईमेल के माध्यम से यूज़र के साथ में धोखाधड़ी, जैसे कोई एक एडुकेटर है, जैसे मैं आपके बहादुर सर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, ठीक है, उनने एक अपनी वेबसाइट बनाई, क्या brave.com से बहादुर सर ने एक वेबसाइट बनाई, बहुत ज़्यादा फेमस ये वेबसाइट हो गई। अब एक दूसरा एडुकेटर है, बहुत ज़्यादा वो चल नहीं पा रहा है बेचारा, तो वो क्या करेगा, मतलब उसने क्या करा, उसने भी एक ऐसे ही वेबसाइट बना ली brave.com ऐसे कुछ करके, ठीक है, brave1.com कुछ थोड़ा बहुत फेर बदल करके उसने वेबसाइट बना ली, ठीक है। और वो मेरे नाम पर, बहादुर सर के नाम पर लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ, इंटरनेट यूज़र के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो वो कहलाएगी फिशिंग। और वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, फिशिंग हैकर्स कहलाएगा। समझ गए ना भैया, इससे सरल तो कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम बात करें बुलिंग की, ठीक है। बुलिंग क्या होता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है आदि पर गंदे कमेंट करना, धमकी देना, तंग करना, ये बुलिंग कहलाता है। साइबर स्पॉटिंग क्या होती है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग कर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कोई भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ठीक है, इनका उपयोग करके किसी व्यक्ति को तंग करना जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी करना हो, ये क्या कहलाता है, साइबर स्पॉटिंग कहलाता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है, समझ गए होंगे। साइबर पायरेसी क्या होती है, तो नकली सॉफ्टवेयर बनाकर कम दाम में बेचना, ठीक है। मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, फ्री एजुकेशन चैनल की, ठीक है, और मैं एक कोर्स मान के चलो 100 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या वेबसाइट है, उसका नकली सॉफ्टवेयर बना लेना और इस कोर्स को 50 रुपये में बेचना, ये क्या कहलाएगा, साइबर पायरेसी कहलाएगा। बताइए, लॉजिक बम, लॉजिक बम क्या होता है, तो लॉजिक बम एक कोड का टुकड़ा होता है जो किसी एप्लीकेशन, नेटवर्क या सिस्टम में डाला जाता है। इसे अक्सर किसी संगठन के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण हमले के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से ईमेल बॉम्बिंग्स को समझ लेते हैं, बड़ी संख्या में ईमेल भेजना ताकि अकाउंट बंद हो जाए और अकाउंट खोलने के लिए पैसे मांगना क्या कहलाता है, ईमेल बॉम्बिंग्स कहलाता है। समझ गए। अब देखिए, साइबर क्राइम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं। हैकिंग, हैकिंग शब्द किस वर्ष गढ़ा गया, तो 1955 से 60 में हैकिंग शब्द गढ़ा गया, ऐसा कोई निश्चित साल नहीं है। हैकर शब्द जो है सबसे पहले कहाँ से अस्तित्व में आया, तो देखिए, एक संस्था है MIT नाम की, इसको क्या कहते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हैकर शब्द अस्तित्व में आया। पहला लोकप्रिय हैकर सम्मेलन किस वर्ष हुआ, पहला लोकप्रिय हैकर सम्मेलन 1993 में और लास वेगास नेवादा में हुआ था। और जो पहला हैकर सम्मेलन हुआ था, इसका क्या नाम है, इसका नाम है डेफकॉन। क्या 1993 में जो पहला लोकप्रिय हैकर सम्मेलन हुआ था, ये किस नाम से हुआ था, डेफकॉन नाम से हुआ था। बताइए, खालिस्तान पुरानी फ़ोन हैकिंग तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते थे। तो देखिए, सबसे पुरानी हैकिंग तकनीक कौन सी है, फ्रीकिंग है, ठीक है। ये फ्रीकिंग क्या थी, तो इसमें हैकर्स क्या करते थे, फ्री में कॉल करना सीख गए थे कहीं कोडिंग वोडिंग करके, ठीक है। तो इस प्रकार की जो हैकिंग है ये ब्रीफिंग कहलाती थी, ठीक है। पहली व्यवहारिक प्रौद्योगिकी हैकिंग किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो ये 1978 में अस्तित्व में आई थी। किस वर्ष हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में चिंता का विषय बन गया, तो 1970 में ये चिंता का विषय बन गया। अब देखिए, 1971 में प्रमुख हैकिंग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आप कहेंगे जॉन ड्रापर, ठीक है। और मैंने अभी आपको क्या बताई है, फ्रीकिंग बताई है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 1971 में वियतनाम का ये व्यक्ति था जॉन ड्रापर, और इस व्यक्ति ने ये पता लगाया था कि फ्री में फ़ोन कॉल कैसे करते हैं, कहीं कोडिंग वोडिंग करके ये सीख गया फ्री में कॉल करना, तो ये क्या कहलाने लगी, हैकिंग। और इस प्रकार की हैकिंग को क्या कहा जाता था,
फ्रीकिंग कहा जाता था। ठीक है, बताओ किस वर्ष कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल में इनक्रिप्शन तकनीक को एकीकृत करने का प्रयास किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1978 में। संयुक्त राज्य अमेरिका में कंप्यूटर धोखाधड़ी और दुरुपयोग अधिनियम किस वर्ष अपनाया गया? ये 1984 में अपनाया गया। नेक्स्ट है, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर बम्स वितरित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आप कहेंगे रॉबर्ट टी मॉरिस था। बताइए अर्पानेट सिस्टम को तोड़ने वाले हैकर का नाम क्या है? इसने अर्पानेट सिस्टम को ही तोड़ लिया, इसका नाम है केविन पाल्सन। बताइए साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा? तो साइबर स्पेस शब्द गढ़ा था विलियम गिब्सन ने। ठीक है, कब? 1821 में। और ये कौन थे? यह एक अमेरिकी व्यक्ति थे। अब देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया गया है 2024 में, इसमें भारत की रैंक क्या है? ये आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 10वीं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करके ये इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, और इस इंडेक्स में साइबर अपराध के मामले में अपना देश भारत 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर है रसिया, दूसरे स्थान पर है यूक्रेन, तीसरे स्थान पर है चाइना, चौथे स्थान पर है अमेरिका। अपना देश भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत आसान भाषा में हमने साइबर क्राइम टॉपिक को समझने का प्रयास किया है। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपकी बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से स्टैटिक जीके, यूपी जीके प्लस यूपी करंट और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारी इन 3 ई बुक को परचेस कर लीजिए। बहुत शानदार ई बुक हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हमने इन ई बुक को लॉन्च किया है और इन ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है एज अ टेस्ट हमने पूछा है, पहला जो हैकर सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? ठीक है, कहाँ पर हुआ था और किस नाम से हुआ था? 3 बातें आप बताइए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे जो छात्र हैं वो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें, महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू, मैं आपका बहादुर सर, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।